केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कांग्रेस ने मंदसौर में विजय मार्च निकाला। हालांकि कैंडल मार्च का आयोजन किया गया था, लेकिन इस्तीफे के बाद विजय मार्च के रूप में तब्दील कर दिया गया। मंदसौर में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा सरदार पटेल चौराहे से विजय मार्च निकाला गया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद विजय मार्च का आयोजन हुआ। पहले कांग्रेस ने यह घोषित किया था कि नीट एवं सीबीएसई परीक्षा में हुई अनियमितताओं एवं दिल्ली में छात्रों पर दंडात्मक कार्रवाई के विरोध में कैंडल मार्च निकाला जाएगा, लेकिन बाद में प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर कैंडल मार्च को विजय मार्च में तब्दील कर दिया गया। बाद में विजय मार्च सरदार पटेल चौराहे से जिला अस्पताल रोड होकर गांधी चौराहा पहुंचा। इस अवसर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र सिंह गुर्जर का कहना था कि ये विजय मार्च देश के छात्रों और युवाओं के संघर्ष तथा राहुल गांधी के दृढ़ नेतृत्व को समर्पित है, जिनके लगातार संघर्ष ने सरकार को कार्रवाई करने पर मजबूर किया है। उन्होंने कहा कि केवल इस्तीफा पर्याप्त नहीं है। जब तक परीक्षा अनियमितताओं, पेपर लीक और छात्रों के साथ हुए अन्याय के दोषियों पर कठोर कार्रवाई नहीं होती तथा प्रभावित विद्यार्थियों को न्याय नहीं मिलता, तब तक कांग्रेस का लोकतांत्रिक संघर्ष निरंतर जारी रहेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार से जंतर मंतर पे इस देश के भविष्य के जो छात्र एवं छात्राएं थे उनके ऊपर जिस तरह से बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, उनको मारा गया, उनके कपड़े फाड़े गए और भारतीय जनता पार्टी ने पूरा शिक्षा का जो सिस्टम है वो पूरा समाप्त कर दिया था। आपने देखा होगा कि 80 बार पेपर लीक हो चुके हैं। 22 लाख बच्चों ने नीट की एग्ज़ाम दी और वो वापस से डबल एग्ज़ाम हुई और कितने बच्चों ने आत्महत्या करनी पड़ी। इन सारी चीज़ों को लेके धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आज हो गया है। सारे बच्चों की जो मांग थी और इस देश के भविष्य की मांग थी, उनकी जीत हुई है। उसके आगे इस अहंकारी रूपी रावण मोदी को झुकना पड़ा और अंत में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देना पड़ा। उसी खुशी में आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। देखिए, आक्रोश तो मध्य प्रदेश की पूरी जनता के अंदर है। जिस प्रकार से बच्चों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है, बच्चों के भविष्य के साथ खेलना हो या युवाओं की नौकरियों के साथ फर्जीवाड़ा करना हो, नौकरियों देने की ये बात करते देते नहीं, इनके एग्ज़ाम के पेपर्स लीक हो जाते हैं, महिलाएं परेशान हैं, किसान परेशान है, व्यापारी वर्ग परेशान है। एक एक इंसान इनके राज में बहुत कष्ट सहन कर रहा है। हमें इस बात की खुशी है कि हमारे जेनजी ने, कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने इस लड़ाई को इतनी मुखरता से लड़ा कि आज धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा और आज उनका इस्तीफा हुआ है। कहीं ना कहीं सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंतर्गत इस चीज़ को लेकर के खुशी भी है कि कहीं ना कहीं तो चलो जीत की हुई, सत्य की जीत हुई और आज से ही शुरुआत हुई है। साथ ही हम बहुत गमगीन और श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं उन आत्माओं के प्रति जिन्होंने इस क्रांतिकारी युद्ध में अपना प्राणों का बलिदान दिया। मैं उनके चरणों में शत नमन करती हूँ और आगे इस सरकार को चुनौती देती हूँ कि यदि वक्त रहते उन्होंने जितना रायता फैलाया है, यदि उसको नहीं समेटा, यदि जनता के भविष्य को उन्होंने इसी प्रकार से एक खिलौना समझ करके खेलते रहे, तो ये दिन दूर नहीं है कि वो तख्ता पलट ले। इनफैक्ट मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि मोदी जी से कि आप अपना बोरी बिस्तर अब बांध लीजिए, आपका झोला उठा करके निकलने का समय अब बहुत जल्दी आ गया है।